कहीं इज्जत कहीं बेइज्जती, ये काम सफाई से कैसे करते हैं ना, ये चीज़ राहुल गांधी से सीखना चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर ये किसी को आता ही नहीं है। जब राहुल गांधी को ममता दीदी का साथ देना था बंगाल में, जबकि वो पुरानी पार्टी है, तब वो उनको ज्ञान देने लगे, साथ नहीं दिया। और अभी तमिलनाडु में टीवीके जो कि नई बनी हुई पार्टी है, उसने जब इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो ये मतलब बाबूलाल गंजक्कर वहाँ चले गए उनको सपोर्ट करने के लिए। अब ये बताओ कि ये कौन सा रिश्तेदारी हुआ ना, मतलब आप तो विपक्ष में हो ना, तो आपको सारे विपक्ष का साथ देना चाहिए या फिर गिन चुन के। अरे जब आप अपोजिशन में हो तो आपको सारे अपोजिशन का साथ देना ये आपका काम नहीं है। मतलब जहाँ फ़ायदा दिखा वहाँ कटोरा लेके मतलब कि साथ देने के लिए वहाँ चले गए। अभी अगर कनेक्शन लगा के देखोगे ना कहीं से, तो मालूम पड़ेगा कि राहुल गांधी के कारण ही ममता दीदी कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव हारी हैं। क्योंकि देखो, जहाँ तक मतलब अभी तक समझ में आया है कि राहुल गांधी जिसके भी साथ में रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका बंटाधार हुआ है दिल्ली से लेके बिहार तक और बाकी भी जगह में भी। चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर कोई और भी हो, यूपी ही क्यों ना हो, हर जगह मतलब उन्होंने सबकी लुटिया डिबोई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम हुआ कि जहाँ राहुल गांधी ने साथ नहीं दिया, तब लुटिया डूबी है। ये अगर साथ दे लेते तो शायद क्या पता, शायद और ज़्यादा ही डूब जाता, या फिर संभल भी सकता था, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी एज अ अपोजिशन कैरेक्टर के हिसाब से इनको साथ तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहाँ ये ज्ञान देने लगे। और वहाँ मतलब कि तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के साथ में ये मिल के उनका समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ पे दीदी को बुरा नहीं लगेगा। अभी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी और उसके राहुल गांधी ये सच में भस्मासुर इंसान हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा है ही, क्योंकि ये जिस भी पार्टी के साथ में अभी तक गए थे उनका भस्म होना तय हुआ ही है। लेकिन ये पहली बार है कि ये किसी पार्टी के साथ में नहीं गए और फिर भी वो भस्म हो गया। तो शायद इस बार मतलब कि साथ दे के देखना चाहिए था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद राहुल गांधी ने यह बात समझ लिया हो कि ये जिसका भी साथ में गए हैं उनका बंटाधार हुआ है, तो इसलिए शायद अगर ये इस बार ना जाए तो बंगाल में मतलब कि ये टीएमसी जीत जाए। लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी चला गया, मतलब वो साथ ना भी दिए फिर भी वो निकल लिए पार्टी लोग, मतलब कि ममता दीदी की पार्टी। राहुल गांधी अगर साथ दिए होते तो फिर परिणाम क्या होता कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी एज अ पोजीशन साथ देना चाहिए था, जैसे कि अभी साथ देने के लिए गए हुए हैं। अभी समस्या सिर्फ राहुल गांधी में नहीं है, राहुल गांधी के पार्टी के बाकी मेंबर्स में भी है। क्योंकि जैसा पहले भी ये समझ में आ चुका है कि पवन खेड़ा पे भी इतने सारे जो इल्ज़ाम लगे पड़े हैं, उनके पीछे जो असम की पुलिस लगी पड़ी है वो उनको छोड़ने वाली है नहीं। और वैसे भी हिमंता शर्मा ने कहा हुआ था कि जब वो असम जीत जाएंगे तो पवन खेड़ा के पीछे ऐसे लगेंगे जैसे कि चोर पुलिस के पीछे। तो अभी जैसा मतलब परिणाम है असम का, उसके हिसाब से तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि पवन खेड़ा की मुसीबत, उनकी मुसीबत अब बढ़ने वाली है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि पवन खेड़ा कांग्रेस के हैं, बल्कि इसलिए कि बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए उनका भी बंटाधार होना तो बनता है और होगा। क्योंकि 12 मई को जैसे कि खबरें हैं कि असम में मुख्यमंत्री के तौर पे हिमंता शर्मा बैठने वाले हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में जैसे उन्होंने कहा हुआ था कि वो पवन खेड़ा का मतलब वो बना के रहेंगे। अब बाकी देखते कि पवन खेड़ा के साथ में यहाँ बीजेपी क्या कुछ करती है। बाकी केंद्र में होते हुए तो राहुल गांधी पे ये लोग मतलब कि चढ़ ही रहे हैं। अब बाकी असम में पवन खेड़ा के साथ में क्या होगा वो देखना बाकी है भी। वैसे ये मानना भी सही है कि राहुल गांधी ने साथ नहीं दिया टीएमसी का, तब टीएमसी का ऐसा हाल हुआ है। अगर वो साथ दिए रहते तो शायद दोनों की डबल बेइज्जती हो जाती। पहले तो ये कि टीएमसी हार गई, और दूसरा टीएमसी के साथ में कांग्रेस आई, कांग्रेस यहाँ भी हार गई, ये भी बात हो सकता था। क्योंकि कांग्रेस लगभग मतलब कि हर जगह हार चुकी है, जहाँ भी एक दो जगह बची हुई है बीजेपी की नज़र वहाँ भी है। तो ऐसे में अगर टीएमसी का साथ देने के बाद में भी टीएमसी हार जाती है, यानी कि कांग्रेस और टीएमसी का साथ होने के बाद में भी अगर वो बंगाल में हार जाते तो भयंकर वाली बेइज्जती हो जाती। तो ऐसे में राहुल गांधी ने खुद को पहले ही मतलब कि अपने को साइड लगा लिया, ताकि उनकी बेइज्जती थोड़ी सी कम हो टीएमसी के मुकाबले। अब ये बात ये है कि राहुल गांधी टीवी के पार्टी में गए ही क्यों। तो देखो, सीधी सी बात है कि वो मतलब नई पार्टी है, अभी तमिलनाडु में नई नई सरकार बनी और भयंकर जीत के बाद में बनी है। तो कहीं ना कहीं वो साथ में अगर रहेंगी तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को थोड़ा बहुत ही सही 0.111% ही सही पर मिल सकता है, या फिर 0.01% भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी मतलब जहाँ अपना फ़ायदा देखेगी वहाँ तो जाएगी, और इसको पता था कि अगर ये बंगाल में गई तो इसकी पिदुड़ी निकलना पक्की बात है। तो इसलिए अभी ये तमिलनाडु में गई हुई है टीवी के पार्टी के साथ में, क्योंकि एक तो थलापति विजय वो फिल्म एक्टर रह चुके हैं,
उनकी पहुंच तमिलनाडु में बहुत बड़ी है, तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा मिल सकता है। अभी हाँ, ये बात मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी चालू इंसान तो हैं, वो भी भयंकर वाले हैं, क्योंकि इनको जहाँ पे फ़ायदा दिखता है वो वहाँ पे टपक ही पड़ते हैं। और इसलिए फिर से वही बात है कि बंगाल में इसलिए अपोजिशन होते हुए भी अपोजिशन का साथ ये नहीं दिए, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे इनका फ़ायदा ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान तो होगा ही और बेइज्जती भर भर के होगी, डबल होगी, 4 गुना होगी, 10 गुना होगी। इसलिए पहले ही इन्होंने मतलब खुद को अपने को साइड लगा लिया, ताकि बेइज्जती अगर हो भी तो किसी एक ही पार्टी की हो, और वो रही टीएमसी। ये थोड़े बहुत बच गई, मतलब कि उल्टा टीएमसी की बुराई करके ही खुद ही सुर्खियों में आ गए। क्योंकि ये बात सच है कि कांग्रेस के राहुल गांधी को इतना पता है कि उनको फ़ायदा असल में कहाँ मिल सकता है और कहाँ नहीं मिल सकता है, इसलिए उन्होंने बंगाल में टीएमसी का साथ देना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि तमिलनाडु में टीवीके का साथ देना ज़रूरी समझा। बंगाल पुरानी पार्टी थी फिर भी, टीवीके नई पार्टी है फिर भी। अब बाकी सोचो कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी चालू है तो उसको तमिलनाडु से अब क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है। सोचो और बताओ कमेंट में कि ममता दीदी का साथ ना देने का कारण क्या कुछ था, और टीवीके के थलापति विजय का साथ देने का क्या कारण है यहाँ पे।